हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक क्लास 10th का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है आपको उसमें प्रीवियस वीडियो में। ये आज का आगे का मैंने आपको बताया था कि मैं आगे का जो बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन उसको मिक्सअप करते हैं कि बेटा बोर्ड में कैसे पूछते हैं। आप स्टैंडर्ड या बेसिक जो आपने कैटेगराइज कर रखा ना, उसमें तो मैं स्टैंडर्ड पे ही रखता हूँ, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन कि ऐसे बोर्ड में पूछते हैं उस पैटर्न पे। 10 ईयर्स के जो बैकग्राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, उससे रिलेटेड मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले से ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे, जैसा कि हम बताते हैं आपको, ग्लेड 30 अकेडमी आपको सर्च करने हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे वीडियो आएंगे, क्योंकि छोटा एक बार बड़ा वीडियो। हम लास्ट में आपको वन शॉर्ट वीडियो जरूर देंगे कोई टॉपिक वाइज का 10th और 12th के लिए। एक वीडियो में आपका 1 आवर 2 आवर का एक टॉपिक कंटिन्यू फिनिश कर दे, या शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल, जो कि आप एक बार रिवाइज करके आप देख सको बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके ऐसा। अब आपको हम क्वेश्चन कंसेप्ट ऐसा कुछ डील करने वाले हैं। आप पूछोगे सर क्वेश्चन में क्या है। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे सिंपल से क्वेश्चन हमने रखा है एक, कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के ही पूछे गए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है आपका, n इक्वल टू है आपका। लॉजिक यहां से देखना, ध्यान से सुनना। 3 + 4n दिया बेटा, 3n + 4n। और आपको ऐसा भी पूछ देगा, इसी से एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है आपके एनसीईआरटी में भी है, n = 3 + 4n, ऐसा एक क्वेश्चन है। और इससे आपको बेटा पूछा है ना, इससे देखो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना देता हूं। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, और इस n का मतलब पता है ना, लास्ट टर्म एक जनरल टर्म में लिखा है, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला हमने बताया था। और इससे आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, मैं पूछ देता हूं कि फर्स्ट टर्म बताइए, क्या मांगा है आपसे, फर्स्ट टर्म बताइए। फिर क्या बताया है, मैं जान से 15 टर्म पूछ दे रहा हूं आपसे, उटपटांग पूछ रहा हूं। फिर से आपसे कॉमन डिफरेंस मांग दे रहा हूं बेटा, कितना मांगा हूं, कॉमन डिफरेंस। ऐसे करके हमने उटपटांग आपसे मांगा कि आप फर्स्ट टर्म, 15 टर्म, कॉमन डिफरेंस, 20 टर्म, 30 टर्म, 18 टर्म, कुछ भी मांग सकता हूं 15 टर्म की जगह। फिर और मांग दिया आपको 100 टर्म, मैं उटपटांग मांग रहा हूं 100 टर्म बताओ। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन है बेटा, तो आप देखने में, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा कोई जनरल टर्म दे देगा और आपसे पूछ देगा। तो एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क जैसे ही बनाने हैं। ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स को आपने पेज भर दिया, वैसा नहीं। क्योंकि टिक करने होते हैं बेटा वो ऑप्शन में, आपको देखना है कितना आप स्पीड अप करते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका एक प्रोसीजर है। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लिया तो आपको 3 घंटे आपके भी मिलेंगे ना। अब इसको देखो बेटा, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसी जनरल टर्म को इसने ऐसे लिखा है। अगर ऐसा लिखा बेटा, तो आपको फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या, n1 बोला था ना, फर्स्ट टर्म मतलब n1। तो बेटा अगर फर्स्ट टर्म मतलब n1 की जगह अगर आप ऐसे पुट करने वाले हो a1, देखो ध्यान से, a1 मतलब n की वैल्यू यहां पे कर रहा हूं पुट, n = कितना बेटा 1, कितना n की वैल्यू 1 पुट करने हैं। तो a1 और ये फर्स्ट टर्म देखो यहां क्या, 3 + 4 × 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 कितना 7। मींस फर्स्ट टर्म कितना आ गया, a1 मतलब फर्स्ट टर्म 7। अच्छा, उसके बाद पूछा है 15 टर्म, क्या पूछा है, 15 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म। अगर बेटा 15 टर्म पूछा है तो n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, सिंपल अप्रोच, n की वैल्यू 15। तो a15 मतलब 15 टर्म, 3 + 4 × कितना बेटा, 4 × 15, तो 4 15 कितना 60। अच्छा, कुछ हमारे एवरेज स्टूडेंट या जिनको कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है बेटा, बॉडमास भी लगता है बहुत सारे बच्चों को। मैं, क्योंकि हमारा लंबा चौड़ा क्लास चलता है ऐसा, तो उसमें ऑफलाइन में उसमें क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन यहाँ भी जल्दबाजी में आप ऐसे नहीं करना। क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं जिनके साथ हमारा डिस्कशन होता है कि सर 3 और 4 को ऐड कर दिया 7 और 7 15, बिल्कुल नहीं, बॉडमास चलता है पहले मल्टीप्लिकेशन। इस जल्दबाजी में ऐसा ना गलती करें कि आप ऐसे भूल जाओ बेसिक कैलकुलेशन। बॉडमास के पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा बेटा, पहले मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 60 मींस कितना 63। ओके, अच्छा ये 15 टर्म बेटा, अगर 15 पूछे तो n की वैल्यू 15। क्या पूछा है 100 टर्म, क्या पूछा है बेटा 100, तो a 100 कितना, n की जगह कितना पुट करना है आपको, n की जगह कितना, n की जगह 15, n की जगह सॉरी 15 नहीं कितना 100, क्योंकि 100 टर्म मांगा है ना। जौन सा टर्म मांगे, 100 टर्म मांगे तो n की जगह 100, 15 टर्म मांगे तो n की जगह 15, 20 टर्म मांगे तो n की जगह 20, 30 टर्म मांगे तो n की जगह 30। तो a3 + 4 × 100 कितना बेटा, 3 + 400 कितना 403। कुछ भी टर्म मांगे आप निकाल सकते हो। अच्छा, कॉमन डिफरेंस मांगा है, तो कॉमन डिफरेंस के बेटा फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया, तो सेकंड टर्म निकाल देते हैं। सेकंड मतलब n की वैल्यू कितना 2, तो 3 + 4 × 2, 8 और 3 कितना 11। अच्छा देखो, एपी चल रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म 7
दूसरा टर्म 11, तो कॉमन डिफरेंस तो आप बता ही सकते हो, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी कितना बेटा 4। ओके मिस, मेरा बताने का मकसद है या समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको जनरलाइज में ऐसा टर्म दे रहा है, कोई भी टर्म मांगे, फर्स्ट टर्म मांगे, सेकंड टर्म मांगे, थर्ड टर्म मांगे, फोर्थ टर्म मांगे, कॉमन डिफरेंस मांगे या सम भी मांगे, सम भी मांग सकता है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा पूछा होगा, अगर मैं ही यहां से आपसे पूछ दूं कि फाइंड, यही क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम मांग दिया आपसे, फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा हो बेटा, तो मतलब आपसे S10 मांगा है, तो S10 का वैल्यू क्या, अगर फॉर्मूला आपको पता है n/2 और ऐसा कुछ करोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हो या ऐसा भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस n, दोनों लगा सकते हैं आप। तो अगर आप ऐसे भी सम अगर मांगा है, S10 मांगा है, तो फर्स्ट टर्म है तो आप इसमें लगा दोगे आराम से। तो देखो बेटा S10 कितना, फॉर्मूला है n की वैल्यू 10, 10/2, 2a की वैल्यू देखो बेटा, a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू है 7, a की वैल्यू 2 इंटू 7 और n कितना 10 माइनस 1, d कितना, d देखो आपके सामने पड़ा है, d कितना है, d है 4, d कितना 4, तो कैलकुलेट आप कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा 5 और ये कितना 14 और 10 में से 1 गया 9, 9 4 36 और 36 और 14 कितना बेटा 50, 5 इंटू 50 कितना 250। ओके ऐसे भी आपसे बनाए जा सकते हैं, मैंने अपने मन से ऐड कर दिया, सम भी मांग सकता है या इससे भी आप लगा सकते हो, लास्ट टर्म निकाल के इससे भी आप अप्रोच कर सकते हो। एन आपको निकालना पड़ेगा, एन निकाल के आप अप्रोच कर सकते हो। एन मतलब एन की वैल्यू जो 3 प्लस 4 लिखा था बेटा ना, उसमें आप कितनी वैल्यू पुट करेंगे 10, तो देखो 3 प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 43, यहां से भी आप पुट कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी अप्रोच आप कर सकते हो। मेरा बताने का मकसद इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं अप्रोच। ये क्या था एन लास्ट टर्म, अच्छा कभी कभी क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, यहां तक तो बच्चे आसानी से फॉलो कर लेते हैं, कहां पे कंफ्यूजिंग आपकी स्टार्ट होगी वो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब पूछोगे सर इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड का ही है, कितने कैसे क्या क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। कि देखो ये तो चलो आप कुछ हद तक डिस्कस कर लोगे, देखो कहां पे प्रॉब्लम है, कैसे डिस्कशन है आपको, ए क्या है इन ए टर्म इज, सेकेंड क्वेश्चन है आपका बेटा, क्योंकि मैं इसी में थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन आपको रख रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे या जो आपको डाउट क्रिएट करे। देखो कभी कभी ना ये भी स्टूडेंट को डाउट होता है इस पैटर्न में, कौन सा पैटर्न में आपको दिखा रहा हूं, देखो कौन सा, ऐसा बेटा पहले मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन डील कर रहा हूं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन है जो मैं अभी लॉजिकली आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ऐसा क्वेश्चन होगा 400, 396, 392 और ऐसा ऐसा डॉट डॉट डॉट, और मैं लास्ट टर्म बेटा जीरो कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, लास्ट टर्म जीरो कर दिया, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन का पैटर्न सिखा रहा हूं कि इस पैटर्न पे, तो आपसे देखो कितने पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, पैटर्न देखना। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ऐसा एपी चल रहा है बेटा, तो आपसे पूछा है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या पूछा बेटा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपसे ए मांगा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म को आप बताइए कौन सा टर्म नेगेटिव देगा। आप पूछोगे नेगेटिव का मतलब सर, क्योंकि जीरो है तो जीरो के बाद भी जाएगा ना, जीरो के बाद भी एपी है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जा रहा है, क्योंकि देखो घट रहा है, तो आपको नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। सेकंड पूछ देगा फाइंड मिडिल टर्म, अच्छा मिडिल टर्म, और थर्ड इसका क्वेश्चन है जो आपको, ये तो आप जानते हो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा बेटा जब ये तीन क्वेश्चन हमने बनाए, तीनों बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो एक एपी रखा है, एपी रखने का मतलब है कि एक टर्म चल रहा है, कितना देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना, इतना समझदार तो आप है, 400, 396, 392 ऐसे ऐसे करके जीरो, तो ऑब्वियस डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, मतलब एपी घट रहा है। तो आपको पता करना है कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मैंने जान से जीरो रख दिया आपको समझाने के लिए, वो जीरो इतना आसान नहीं रखेगा, जीरो अननोन कर देगा, तो नेगेटिव। जब भी आपको नेगेटिव टर्म पूछे बेटा, तो देखो 11th का मैं कंसेप्ट आपको नहीं इन्वॉल्व करा रहा हूं कि लेस देन करके जीरो करके ऐसे अप्रोच, आपको बेसिक। तो आप पहले ट्राई करो बेटा कि जीरो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म जीरो है। जब भी कंसेप्ट हो तो कंसेप्ट का मतलब ये आपको अप्रोच करना है बेटा, क्या कंसेप्ट का मतलब ये आपको अप्रोच करना है कि क्या कंसेप्ट में, कि फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि जीरो मेरा कौन सा टर्म है। तो देखो जीरो है तो आपको पता है ना, ये फॉर्मूला सिखा रखा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म तो आपको पता है क्या, लास्ट टर्म तो आपको दिख रहा है कौन सा टर्म है, जीरो। जीरो इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म कितना बेटा 400 और एन
नहीं पता, लेकिन डी तो हमें पता है, डी कितना -4, क्योंकि देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, फर्स्ट टर्म 400 396, मतलब 4 डिक्रीज कर रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी -4। अच्छा इधर आ जाएगा कितना -400 इक्वल टू n -1 और -4 बेटा, तो कितना कट जाएगा, कितना 100, तो n की वैल्यू 1, क्योंकि 101। अच्छा बेटा n 101 कौन सा टर्म है, 0 है, 0 कौन सा टर्म आ गया बेटा 101। अच्छा जब 101 आ गया तो ऑब्वियस है इसके बाद वाला टर्म कितना देगा, -4 देगा क्या, इसके बाद देखो तो इसका अगला टर्म कितना देगा -4, और ये -4 कौन सा टर्म हो गया, -4 कौन सा टर्म होगा, कितना 102। तो आपको देखो दो आंसर हमने एक साथ बनाया, कौन सा, n नंबर ऑफ टर्म्स 0 कौन सा बेटा 0 है 101, और फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन है, तो आप 0 को फाइंड करेंगे जोन सा टर्म आए, उसके बाद वाला टर्म, मतलब ये कौन सा टर्म निगेटिव है बेटा 102 टर्म, ठीक है। अच्छा अब पूछा है मिडिल टर्म, फिर से मैं बता रहा हूं जब भी 0 के लिए रिलेटेड कंसेप्ट हो, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि सर अगर 0 को मैं फाइंड करने लगता हूं तो फ्रैक्शन आने लगता है, बिल्कुल, तो फ्रैक्शन लेंगे नहीं, जैसे ऐसा कुछ आने लगा, क्योंकि मैंने ही आपको सिखाया कि फ्रैक्शन तो कभी n हो नहीं सकता, जब भी फ्रैक्शन आने लगा बेटा ऐसा 12.5 या 12.9, तो उस फ्रैक्शन को ना 12.9 तो मतलब 12 से आगे टर्म, तो 12.9 पे अगर डिस्कशन चलने लगे तो आप 12.9 नहीं लेंगे, कौन से लेंगे 13, और उस 13 टर्म को आप निकाल के देंगे, क्या मेरा निगेटिव आ रहा है ना, कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप कंफर्मेशन इतने मैथ पे अपने आप को कमांड बनाओ कि आपके कंफ्यूजिंग का कहीं जगह बने ही ना। तो आप ऐसा देखो, दो क्वेश्चन मिडिल टर्म, निगेटिव टर्म और 0, इससे दो क्वेश्चन मेरा बना। अब पूछो मिडिल टर्म सर, मिडिल टर्म, अच्छा बेटा जब आप बताओ n मेरा कितना आ गया 101, हमने स्टेट ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको वीडियो उसमें मिलेगा या फिर और भी स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हमने मीडियन में एक टर्म डिस्कस किया था। अगर 101 कौन सा ऑड नंबर है, इवन नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। अगर बेटा ऑड नंबर ऐसे 5 लोग है, देखो 5, ये 5 लोग में मिडिल में कौन है, ए देख रहे हो, ए इधर से काउंट करोगे 1 2, इधर से भी काउंट करोगे 1, तो मिडिल में कौन है, ए वाला ना, ए मिडिल में है ऐसे। अगर मिडिल में है बेटा तो 101 टर्म में कौन सा मिडिल में होगा, कौन सा मिडिल में, तो ये ऑड नंबर है, जैसे 5 में आपने कैसे मिडिल में फाइंड किया, फॉर्मूला मैं आपको सिखा रखा हूं कि अगर n ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म कैसे, n + 1/2, n + 1/2, तो ये कितना बेटा 101, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी बता रखा है आपको, ऑलरेडी बता रखा है, when n is ऑड नंबर, क्या बोला था बेटा, n is ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होगा, देखो मिडिल टर्म क्या होगा, n + 1/2th टर्म, तो कितना है n 101 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 102/2 कितना, ये हो जाएगा 51th टर्म। अगर 51th टर्म मांगा है, मतलब कौन सा 51, तो ये 51 टर्म आप निकाल दो, कितना इसको लिख सकते हो, इतने समझदार आप हो चुके हैं, a + 50d, a कितना है 450, और d की वैल्यू कितनी है बेटा -4 ना, देख लो ध्यान से, यही क्वेश्चन पे डील कर रहा हूं, a कितना 400, d कितनी -4, तो कितना हो जाएगा 400 - 200, तो कौन सा टर्म 200। ओके लॉजिक क्लियर, ऐसे करके आपको निकालने हैं। अच्छा डाउट यहां नहीं, डाउट होगा अगर वो टर्म 101, देखो मैं केस आपके लिए, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन कुछ क्रिएट हो जाएंगे, स्टूडेंट भूलेगा, अगर ऐसा मैं जान से डिस्कस कर देता हूं, अगर n और इवन नंबर आ गया, अगर इवन नंबर आ गया, अगर n इवन नंबर आ गया तो पूछोगे सर, तो जैसे मैं लॉजिकली आपको समझा रखा हूं कि बेटा अगर 4 लोग हैं, ध्यान से सुनना, 4 लोग हैं तो चारों में तो फाइट होगा, ए कहेगा कि मैं मिडिल में, ए कहेगा कि मैं मिडिल में, ए इधर से कहेगा कि भाई मैं मिडिल में हूं, ए इधर से कहेगा कि मैं मिडिल में हूं, तो ए कहेगा कि मैं भी मिडिल में हूं, नहीं ना, दोनों फाइट करेगा ना, ए भी कहेगा मैं मिडिल में, ए भी कहेगा मैं मिडिल में। अगर इवन नंबर हो गए तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, अगर मैं m1 फर्स्ट मिडिल टर्म बोलूं बेटा, तो फर्स्ट मिडिल टर्म कितना nth/2, और सेकेंड मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो ध्यान रखना, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर बेटा इसमें इवन नंबर आ गए, जैसे 102 अगर हो गया होता तो उसके 2 मिडिल टर्म आते और दोनों आप निकाल के बताते, ठीक है। अगर यही n01 की जगह अगर 102 आते तो कौन कौन सा टर्म होता, एक होता 102/2 मतलब कौन सा 51 टर्म, और दूसरा 102/2 + 1 मतलब कौन सा 52 टर्म, 2 मिडिल टर्म होते, एक 51 होता और दूसरा 52, 2 मिडिल टर्म होते। ओके गॉट इट,
ये पैटर्न है बोर्ड के, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछेगा, मिडिल टर्म पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए गए। यहां तक क्लियर आपको? अच्छा बेटा, एक यहां तक क्लियर के बाद, क्योंकि बोर्ड का कुछ क्वेश्चन है इस पैटर्न पे पूछे गए हैं कि कभी कभी ना जो हमने एन सिखाया ना, एन में नहीं, कभी कभी एसएन भी देगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि एसएन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि एसएन से कैसे रिलेटेड है। पहले मैं बोर्ड वाला ही आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करा देता हूं। देखो उसमें क्या क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पैटर्न पे है। अब आपको जैसे हमने पिछले में एन लिखा था ना, वो एन नहीं लिखेगा, इस बार आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर देगा बेटा, एसएन पूछ देगा। क्या दे देगा? एसएन दे देगा। क्या देगा? एसएन। अगर एसएन देगा, एसएन दे दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एसएन दिया है बेटा, और इससे क्या क्वेश्चन मांगा है वो मैं बनाता हूं। क्या क्या बनेगा इससे, क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो अब आपको एसएन दिया है, ध्यान से सुनना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कंफ्यूजिंग नहीं। ये मांगा कि फर्स्ट टर्म बताइए, क्या फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस, और आपसे मैं लास्ट टर्म भी पूछा, लास्ट टर्म भी आपको मैं पूछ ही लेता हूं, लास्ट टर्म ये भी मांग दिया। ये सब पैटर्न है और बोर्ड के सब क्वेश्चन पूछे गए, बोर्ड के सब फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब पूछोगे सर ये कैसा क्या है, एसएन इक्वल टू है 4n माइनस एन स्क्वायर, एसएन इक्वल टू है 4n। अच्छा इसमें और उसमें कुछ डिफरेंसेस है, कुछ नहीं बहुत कुछ डिफरेंसेस है, तो उसके जैसा इसे कंपेयर मत करना, लेकिन मैं आपको आसान तरीके बताता हूं बेटा, पहले थिंकिंग आसान से वे पे करते हैं। तो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या होगा, पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट तो वही रखा है जो हमने पहले आपको बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन उसी पे अप्रोच हम आपको करने वाले हैं कि अगर एसएन है, मतलब एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म दिया है सम का, समेशन का, सम का दिया है, सम जैसे बताया था ना, तो पहला टर्म हम S1 निकालेंगे बेटा। आप पूछोगे S1 का मतलब, फर्स्ट आप पुट n इक्वल टू कितना करोगे 1, कितना पुट करोगे, n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 तो कितना होगा S1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 3, ओके। अच्छा 3। अगर ध्यान से सुनना, मैं S2 भी आपको सेकेंड पार्ट निकाल रहा हूं, पुट n इक्वल टू 2, तो S2 ध्यान से सुनना, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना बेटा 4, ओके। अच्छा क्वेश्चन यहीं से, क्योंकि S3 निकालूंगा, S4 निकालूंगा, ऐसे करके थिंकिंग, क्योंकि मैं आसान वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और भी मेथड है, अभी डिस्कस हम जरूर आपको करेंगे। अच्छा ध्यान से सुनना, S1 मैं पहले एक डिस्कशन आपको कर देता हूं थोड़ा सा इधर डिस्कशन के लिए, कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा बेटा 2 4 6 8 और 10, मैं जान से इतना ही नंबर लिख रहा हूं। ये नंबर टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। ये ध्यान से सुनना बेटा, ए एन पैटर्न पे लिखा हूं, ध्यान से देखना, एन है। अच्छा एन है ऐसा एरो लग के, ये इसका एसएन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एसएन मतलब सम। तो फर्स्ट टर्म लिखूं या सम लिखूं, अगर एक इंसान है या एक आदमी है, एक नंबर है, उसको नंबर बोलो या सम बोलो कोई अंतर नहीं पड़ता, वही नंबर है। तो S1 अगर फर्स्ट टर्म मतलब ऐसा लिखूं तो ये तो 2 होगा, ध्यान से सुनना। अब S2 मतलब S1 है 2, क्योंकि एक नंबर में एक नंबर बोलो या उसको ऐड करके बोलो कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आ जाइए S2 पे। S2 मतलब क्या, S2 मतलब बेटा 2 नंबर का सम, S2 मतलब 2 नंबर का सम। तो 2 नंबर कौन सा, फर्स्ट 2 सेकंड 4, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, देख रहे हो x। S2 मतलब क्या, इसमें क्या है 6 में 2 नंबर शामिल है, फर्स्ट और सेकंड, देखो तो 4। तो थर्ड S3 बेटा, S3 में मतलब क्या, S3 में 3 नंबर शामिल है, कौन कौन, A1 A2 A3। S3 मतलब 3 नंबर का सम, A1 A2 A3, तो ऐड करो 6 4 10 10 और 2 12। फोर्थ नंबर, फोर्थ S4 में 4 नंबर शामिल है, A1 A2 A3 A4, तो ऐड करो 8 और 6 कितना 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। S5 मतलब 5 नंबर का ऐड है, कितना 30। अच्छा अगर आप चेक करना है तो आप ऐड करके देखो सबको, 4 to 6 6 to 12 12 और 8 20 20 और 10 30, देखो तो सारा नंबर का। अच्छा इस चीज को उल्टा भी सोचते हैं। अब पूछोगे सर उल्टा सोचने का मतलब, अगर ये सम दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अगर ये सम आपको दिया है, सम गिवन है, तो हम टर्म भी निकाल सकते हैं। अब पूछोगे टर्म निकालने का मतलब, देखो बेटा फर्स्ट टर्म तो सेम है दोनों का, लेकिन सेकंड टर्म में क्या है, देखो मैं इसको लिख रहा हूं, ए है S1, तो ये S1 आपको लिख रहा हूं, ए S2 है बेटा, ए S3 है,
ए S4 है, ए S5 है। अच्छा S5 का मतलब S1 मतलब फर्स्ट टर्म, इसमें कोई, लेकिन S2 में A1 प्लस A2, S3 में बेटा A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें क्या A1 से लेके कहां तक, A4 तक, और इसमें क्या बेटा A1 से लेके कहां तक, प्लस A5 तक। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी प्लस A5 तक। मीन्स S1 मतलब फर्स्ट टर्म, S2 मतलब दो टर्म, S3 मतलब A1 A2 A3, S4 मतलब A1 से लेके 4 तक, A1 से लेके 4 है बेटा, ठीक है। S5 में मतलब 1 से लेके कहां तक, 5 तक। ये 5 टर्म का सम है। इसका उल्टा अगर सोचो S2 या A2 चाहिए तो मैं S2 माइनस A1 कर सकता हूं। अगर हमको A3 चाहिए तो आप इसी को मैं थोड़ा सा जनरलाइज अगले पेज पे कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस पे थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा बेटा। देखो जो मैं लिखा हूं ना उसको रिपीट कर देता हूं यहां पे, ताकि आपको, यही मैं लिख रहा था, देखो मैं रिपीट कर दूंगा तो आपको ज्यादा दिखेगा अच्छा से। 2 4 6 8 10, यही मैं लिखा हूं SN। ये क्या था बेटा, 2 6 12 20 और 30। इसी चीज को मैं बता रहा था। देखो इसको क्या बोलते हैं S1, इसको क्या बोलते हैं बेटा S2, इसको क्या बोलते हैं S3, इसको क्या बोलते हो S4, और इसको क्या बोलते हो S5। अब इसको हम जनरलाइज वे में आपको लिख रहे थे। देखो S1 तो फर्स्ट टर्म है, इसमें बेटा दो टर्म का सम है A1 A2, इसमें 3 टर्म का सम है, 3 टर्म का सम है A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें 4 टर्म का सम है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसमें 5 टर्म का सम है A1 A2 A3 A4 और A5। अच्छा अब ध्यान से सोचना, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो या थिंकिंग कर सकते हो। अगर बेटा मैं A2 चाहिए हमको, मैं कंसेप्ट डेवलप करा रहा हूं A2, तो मैं क्या S2 माइनस S1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। देखो तो आप पूछो कैसे सर, अगर इसमें 2 टर्म है, एक टर्म हटाऊंगा तो A2 निकल जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर A3 के लिए, A3 का बेटा S3 माइनस S2। वैसे अगर मैं A4 के बारे में पूछूं तो A4 क्या बेटा S4 माइनस S3। वैसे मैं A5 के बारे में पूछूं तो S5 माइनस S4 हो सकता है क्या? ध्यान से सोचो, 5 में से A हटाओगे तो A5 बचेगा। तो एक कंसेप्ट हमने आपको डेवलप करा दिया। अगर बेटा आपसे पूछे एन टर्म, क्या पूछे एन टर्म, ध्यान से सुनना, 5 टर्म था तो S5 माइनस S4। अगर एन टर्म पूछे बेटा तो AN माइनस AN माइनस 1। ये वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है, ऐसे भी डील कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आसान वे में कराना चाह रहा हूं। देखो ये भी एक कंसेप्ट का है, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन इससे एक कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस किया ऐसे भी, लेकिन हम आपको आसान वे में करेंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करने वाले। ये तो हमने कंसेप्चुअल आपको डिस्कस किया, तो हम आसान वे में इसको डिस्कस करने वाला है कि कैसे इसको इजी वे में अप्रोच करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करके या आप बढ़ा घटा के आप इसको देख सकते हो कि कहां पे कोई डाउट है, और उसको रिपीट, अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मेरा डाउट है। हम लिबरल है मैथमेटिक्स टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट होगा जरूर रिप्लाई करेंगे। अभी बोर्ड टाइम है तो मैं आपसे ज्यादा एक्टिव हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा हर स्टूडेंट हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा मिशन है फुल में फुल मार्क्स लाने का। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को बैक करके देखो, यही क्वेश्चन था तो देखो S1 S2 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं, इतना मैंने समझाया भी आपको। S1 मतलब बेटा A1, S2 मतलब दो टर्म A1 प्लस A2। अगर ऐसा मिल गया कंसेप्ट में, अगर A1 A2 तो A1 तो 3 है, तो कहकर मैं अगर मैं S2 में से S1 घटा दूं तो मेरा A2 नहीं मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट मैं A2 निकाल रहा हूं बेटा, क्या लिखा S2 माइनस S1। तो S2 कितना 4, 4 माइनस 3 कितना बेटा 4 माइनस 3 कितना 1। अगर दो टर्म मिल गया बेटा, फर्स्ट टर्म 3 और सेकेंड टर्म 1, तो मैं इसी को नेक्स्ट पेज में आपको एपी चला रहा हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि बीच में इसको कंसेप्ट करा रखा हूं। देखो बेटा एपी चल रहा है, फर्स्ट 3 सेकेंड 1, तो कितने का कॉमन डिफरेंस है? ध्यान से सोचो, कॉमन डिफरेंस कितने का? -2 का। तो अगला देखो, अगला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1 -3 -5 -7 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब मैंने एपी तो आपको लिख दिया, 3 1 -1 -3 -5 -7। तो फर्स्ट टर्म बेटा आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म कितना 3, कॉमन डिफरेंस -2। आपसे क्या क्या मांगा था क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या क्या मांगा था, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म सब लिख दिया है कॉमन डिफरेंस, लेकिन प्रॉब्लम है लास्ट टर्म मांगा है उस पे। तो बेटा लास्ट टर्म जो भी टर्म आपसे पूछा आप निकाल सकते हो। अब पूछोगे सर लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला बेटा? वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म कितना था 3, n आपको पता नहीं, d आपको -2, तो इसका आंसर n में आएगा 3 माइनस 2n प्लस 2। इन दोनों को ऐड करो 5 माइनस 2n, यही आपका an का।
ठीक है, एन आ गया। कंसेप्ट यही है बेटा, अप्रोच बेसिक सबसे आसान वे में किया है कि फर्स्ट आप S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S2 से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगा। और एपी में अगर दो टर्म मिल गए, सॉरी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो आप उससे कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, फिर आगे का सीक्वेंस लिख लोगे, फिर जो मांगा है आप अप्रोच कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा यहां बताने का मकसद यहां तक ये था कि बेसिक और एक कंसेप्चुअल, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। एक क्वेश्चन और कराते हैं बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखो इसमें कैसे किस पैटर्न पे, क्योंकि बोर्ड का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इस पैटर्न में। तो एक पैटर्न है कि आपको 3 एपी दे देगा और उसे एक्स वाई करके कुछ ऐसे वैल्यू मांगेगा कि इसका ए बताइए, इसका ए बताइए। तो ए भी देखो बेटा एक बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब पूछोगे सर किस पैटर्न पे है, देखिएगा। इफ x + 1, 3x and 4x + 2 are in AP। ये पूछा है AP या कंसेक्यूटिव टर्म AP बोलेगा, उससे भी कुछ नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपसे मांगेगा। अच्छा देखो ये बोर्ड के बहुत 1 मार्क्स में भी होगा, 2 मार्क्स में भी ऐसा भी मिल सकते हैं। ये 3 टर्म AP का है बेटा, कौन कौन सा, x + 1, 3x और एक 4x + 2 है, तीनों टर्म AP का है। अब बच्चा स्टूडेंट जो नहीं अटेम्प्ट में है इस पैटर्न क्वेश्चन से, उनको डाउट हो जाएगा कि ये क्या पूछ दिया, क्योंकि अगर नहीं जानते हैं तो कंफ्यूजिंग है, अगर जानते हैं तो 2-30-40 सेकंड का कमाल है अगर जिनको आता है। अब अगर आपको मैं फिर से कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं किस पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट ये है बेटा कि कंसेप्ट, अगर मैं 3 टर्म AP का लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2, 4 और 6, देखो AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकता हूं, D क्या होता है। अगर मैं मैथमेटिकली में लिखूं तो मैं क्या लिखूं बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख सकता हूं। फर्स्ट टर्म क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म लिख सकता हूं ना, ऐसा फर्स्ट टर्म। अच्छा कोई बच्चा बोले सर ऐसा इसका कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना, 4 - 2 2। कोई बोले सर मैं ऐसे D नहीं लिखूंगा, मैं तो ये भी जानता हूं कि सर D क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर थर्ड टर्म, ये भी तो बच्चा कोई बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो कहो कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा भी तो हो सकता है। एपी हमने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, मतलब कंसेक्यूटिव। तो ऐसा भी तो, ये भी तो देखो तो कॉमन डिफरेंस है 6 - 4 है ना। तो अगर दोनों बेटा D है इक्वेशन 1 और दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो मैं क्या इसको कंसेप्ट में लिख सकता हूं कि D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म, क्योंकि दोनों D है, माइनस सेकेंड टर्म लिख सकता हूं ना। यही कंसेप्ट है पूरे क्वेश्चन का। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो यही कंसेप्ट है क्वेश्चन का, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं, बस इसी पे पूरा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये लंबा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन मर गया, सिंपल सा अप्रोच पे आ गया कि सर अच्छा D मतलब इसका, अगर इसी को पैटर्न पे फॉलो करे बेटा, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x + 1 3x, x + 1 3x और एक लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपका है 4x + 2। तो आप इसका तीनों AP में है, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कॉमन डिफरेंस क्या सिखाया आपको, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना सिखाया फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना, 3x माइनस, ब्रैकेट रखना क्योंकि प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, देखो मैं, तो 3x - x - 1, तो कितना हो गया बेटा, 2x - 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलेगा कि कॉमन डिफरेंस ये भी तो होता है सर, थर्ड टर्म माइनस, ध्यान से, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट x, इसमें ब्रैकेट का कोई, क्योंकि लास्ट में है, कितना आ गया बेटा, x + 2, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों D है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, 2x - 1 = x + 2, इधर आके ये आ जाएगा 2x - x और 2 + 1, तो कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू 3। ये बोर्ड बहुत बार पूछा है और बहुत पैटर्न पे पूछा है। जब भी ऐसे कुछ x और y के सेंस में हो, 3 AP दिया हो या 4 भी दिया हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, पैटर्न यही है, इक्वेशन बनेगा, x और y की वैल्यू जिसकी मांगी जा रही है उससे बन जाएगा। बेटा आगे की वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपको डाउट हो, बोर्ड टाइम है, दिसंबर है, मेरे तरफ से हम पूरी हेल्प आपको करने को तैयार हैं। कभी भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर कुछ डाउट से रिलेटेड है उसमें कमेंट कीजिए कि मेरा डाउट है। लास्ट में हम आपको
एक वन शॉट जरूर बनाएंगे एक टॉपिक वाइज 10th और 12th को, खासकर 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट बनाएंगे एक टॉपिक का, एक वीडियो एक लंबा सा, उसमें हर आप शॉर्ट में अपना तेज में एक वीडियो देख सकते हैं, कुछ डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।